हेलो एवरीवन, वेलकम टू सलाहकार सुनील। मैं आपका होस्ट सुनील आज के इस और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप टाइटल देख चुके हैं, क्या आज आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या फिर माइल्ड हाइब्रिड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में भी टोयोटा ने अपनी हाई राइडर के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के प्राइजेस को कर दिया है अनरिवील। ये प्राइजेस बेसिकली 15,11,000 से लेकर के 18,99,000 रुपये तक जाते हैं। तो इस समय बात ये आती है कि इसमें आने वाले समय में आपको भी पता है कि आपको माइल्ड हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिलने वाला है। तो क्या उस समय आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे जाना चाहिए या फिर माइल्ड हाइब्रिड के ऊपर जाना चाहिए, या फिर कितने प्रकार के बेसिकली अगर हम बात करें तो हाइब्रिड होते हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ियों के टाइप की ही बात कर लेते हैं। तो गाड़ियों के टाइप में तीन प्रकार की बेसिकली गाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, जो कि सबसे पहले आती है कंबस्टन इंजन वाली, जो रेगुलर फ्यूल के ऊपर चलती है। दूसरी आती है कम्प्लीटली ईवी कार, जो कि प्योर बैटरी के ऊपर चलती है, जिसको आपको चार्ज करना पड़ता है। और तीसरा ऑप्शन आज के दिन आपके सामने आता है हाइब्रिड का, जिसमें फ्यूल और बैटरी दोनों का कॉम्बिनेशन लगा होता है और दोनों की मदद से ही आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हाइब्रिड भी बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइब्रिड जो है वो आजकल तीन बेसिक कॉमन चीज़ों से यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पैरेलल हाइब्रिड, दूसरा आता है सीरीज हाइब्रिड और तीसरा आता है आपका प्लग इन हाइब्रिड। ये आपने नाम सुने होंगे। पैरेलल हाइब्रिड से स्टार्ट करते हैं। पैरेलल हाइब्रिड में क्या होता है कि इसके अंदर एक मोटर लगी होती है और एक इंजन होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन को एक कॉमन जो आपका ट्रांसमिशन गियर बॉक्स होता है उससे जोड़ा जाता है और उसी से टायर को पावर दी जाती है। इसके अंदर बैटरी अलग से पावर देती है और इंजन अलग से पावर देता है। तो ऐसी गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। लेकिन जब सीरीज़ की बात आ जाती है तो सारी सीरीज में होती है। सबसे पहले आपका इंजन होता है, उससे बैटरी पैक कनेक्टेड होता है और बैटरी पैक से आपकी मोटर कनेक्टेड होती है। यानी कि इंजन से पावर जाएगी बैटरी पैक के अंदर और बैटरी पैक से पावर जाएगी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। ऐसा कुछ सिस्टम सीरीज हाइब्रिड के अंदर बनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन आता है प्लग इन हाइब्रिड का। प्लग इन हाइब्रिड में बेसिकली कुछ नहीं होता, इसके अंदर जस्ट एक अलग से मोटर लगी होती है और एक अलग से इंजन लगा होता है। दोनों का अपने आप में ही इंडिपेंडेंटली काम होता है। मोटर को बेसिकली आप बाहर से ही चार्ज करते हैं, जैसा इसका नाम है प्लग इन, यानी कि उसको बैटरी पैक जो है मोटर के लिए उसको अलग से चार्ज किया जाता है और जो इंजन है वो अलग से पावर देता है। तो ऐसी गाड़ियाँ भी आजकल, तो ज़्यादातर गाड़ियों में बात करें तो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ एक गाड़ियां हैं जिनके अंदर सीरीज वाला सिस्टम भी यूज़ किया जाता है और उन्हीं में से एक है आपकी BMW i3, जैसा कि आपने इसके बारे में सुना होगा। तो अब बात आती है कि टोयोटा हाई राइडर के अंदर कौन से वाला कॉम्बिनेशन आता है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो गाइज टोयोटा हाई राइडर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है या पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक अलग से जो मोटर है वो लगी हुई है, उसके लिए बैटरी पैक लगा हुआ है और इंजन लगा हुआ है। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट की, जिसमें एक मोटर है और एक इंजन है। दोनों ही कनेक्टेड हैं टायर से और दोनों ही पावर करते हैं उनको, टायर्स को। लेकिन बात अब आती है कि जब दोनों ही पावर कर रहे हैं तो फिर फ़र्क क्या रह गया। माइल्ड में भी सेम ही काम होता है, वहाँ भी एक मोटर लगी होती है, एक बैटरी पैक लगा होता है और एक इंजन लगा होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? तो भैया फ़र्क सीधा सा है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में कुछ कंडीशंस में या कुछ किलोमीटर के लिए जो बैटरी है वो कम्प्लीटली एक ईवी की तरह बिहेव करेगी। यानी कि वो कम्प्लीटली गाड़ी जो है बैटरी पैक के ऊपर चलेगी या मोटर के ऊपर चलेगी और कुछ टाइम के लिए इंजन के ऊपर चलेगी। ऐसा कोई इसका डिपेंडेंट नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर। जो आपकी बैटरी पैक है वो रीजनरेटिव सिस्टम या फिर इंटरनल कंबस्चन इंजन से पावर लेकर के चार्ज होती रहेगी और इस केस में फ्यूल इकोनॉमी में बहुत बेहतरीन देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर माइल्ड हाइब्रिड की बात करें तो माइल्ड हाइब्रिड में क्या होता है कि एक मोटर लगी हुई है लेकिन बैटरी पैक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। उस केस में बेसिकली क्या होता है कि जो मोटर है वो या फिर जो इसका हाइब्रिड सिस्टम है वो एयरकॉन सिस्टम को या फिर और डिवाइसेस को पावर करता है, या फिर जब गाड़ी बहुत लो स्पीड पे होती है तो थोड़ा बहुत टॉर्क बूस्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके अलावा जब आप गाड़ी को स्टेशनरी पोजीशन पे चला रहे हैं तो उस टाइम आपकी गाड़ी को इंजन से बैटरी पैक के ऊपर शिफ्ट करने का काम बेसिकली माइल्ड हाइब्रिड करता है। इस केस में अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बजाय पावर कंजप्शन जो है इंजन की वो ज़्यादा होती है, इस वजह से फ्यूल इकोनॉमी कम आती है।
जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मोटर जो है वो कम्प्लीटली एक ईवी की तरह बिहेव करने लग जाती है। जब गाड़ी मोटर पे चलती है इंजन शट डाउन हो जाता है। इंजन शट डाउन होने से गाड़ी जो है वो बेहतरीन एवरेज निकाल के देती है। जैसे अगर टोयोटा हाईराइडर की ही बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 27 या 28 किलोमीटर की पावर या फ्यूल इकोनॉमी ऑफर की जाती है, जबकि वही माइल्ड हाइब्रिड के अंदर ये फ्यूल इकोनॉमी 20 के अप्रोक्सीमेट आ जाती है। तो ये जो 7-8 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के कारण आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक अलग से बैटरी पैक लगा हुआ है। उस बैटरी पैक के कारण गाड़ी को पावर मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको हाइब्रिड सिस्टम कंप्लीटली समझ में आ गया हो। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि हाइब्रिड सिस्टम चलो बहुत अच्छा है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम हम गाड़ी में ले लें, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं। जैसे इसके प्रोज हैं, सबसे बड़ा कॉन्स ये आता है कि ये गाड़ी की कॉस्ट को बढ़ा देता है। गाड़ी की जो कॉस्ट है, क्योंकि उसके अंदर एक कम्प्लीटली हाई पावर बैटरी पैक लगा होता है या हाई वोल्टेज बैटरी पैक लगा होता है, मोटर कम्प्लीटली अलग है, उसको इन वेरिएबल सिस्टम से ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ने का काम होता है। तो इन सब में एक एक्स्ट्रा खर्चा बैठता है। वहीं माइल्ड हाइब्रिड की बात करें तो वो आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से सस्ती देखने को मिलती है। लेकिन दूसरा वहीं नुकसान है तो फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि ये गाड़ी को पावर और बढ़िया प्रोवाइड करती है, गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी बेहतरीन करके देती है और उन लोगों के लिए वरदान साबित होती है जहां पर अल्टरनेट फ्यूल अवेलेबल नहीं है। जैसे सीएनजी वगैरह वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो वो जो स्मार्ट या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है उनको ख़रीद सकते हैं और उनसे बहुत अच्छी फ्यूल इकोनॉमी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया होगा और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और जो आपका माइल्ड हाइब्रिड है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस।